तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें ये चारों के चारों प्रॉपर्टी कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने देखी थी। अगर तुम लोगों को इसके बारे में जानना है तो पिछला पार्ट जाके देख लीजिए। उसमें कंबशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा गया है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने के बाद CO2 और H2O वगैरह बनता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तुमको बताया था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है। एडिशन रिएक्शन में H2 ऐड होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था, प्रीवियस पार्ट में जाके देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। मतलब सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये मिटा देता हूँ मैं पूरा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। हेडिंग डाल देता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अभी तुम लोगों को मैंने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल पढ़ाया था। फंक्शनल ग्रुप कौन सा पढ़ाया था मैंने? अल्कोहल। उसमें अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा देखा था हमने? उसका फंक्शनल ग्रुप रहता है OH, और जनरल फॉर्मेट क्या रहता है? अल्केनॉल। अल्केनॉल। आखिरी में क्या है? अल्कोहल का OL। वैसे ही इथेनॉल मतलब दो कार्बन रहे होंगे। दो कार्बन वाला क्या रहता है? C2H6। लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है? OH ग्रुप। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? ETHANE। ई की जगह पे क्या है? OL। तो ये IUPAC नेमिंग हमने ऑलरेडी देखी है। तो ये इथेनॉल की प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखनी। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम इथेनॉल के कुछ यूजेस देख लेते हैं। जैसे ही तुम्हारे मन में इथेनॉल आता है, तुमको लगता है इसका एक ही यूज है, जो कि ड्रिंक्स, दारू में। वो तो यूज है ही, मतलब अल्कोहल का यूज दारू के लिए, मतलब ड्रिंक के लिए ही किया जाता है। लेकिन हमको अगर सिर्फ वही यूज रहता तो अपने को सिलेबस में नहीं रहता ना। तो इसके बहुत सारे अदर यूजेस है। जैसे मेडिसिन में उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब सर कैसे? तुमने कफ सिरप देखा होगा। कफ सिरप में क्या होता है? अल्कोहल रहता है, और अल्कोहल अल्कोहल में जो इंग्रेडिएंट्स अपने को ऐड करने हैं ऑर्गेनिक वाले, वो ऐड करते। मतलब कहने का तात्पर्य, मतलब तुम लोगों को पता होगा कि लाइक डिजोल्व लाइक्स। मतलब पानी में, ई पानी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिजोल्व होंगे। वैसे तो पानी में बहुत सारे अदर भी डिजोल्व होते हैं, लेकिन पानी में तुमने ऑब्जर्व किया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हनी, शहद जिसको बोलते हैं अपन, वो डिजोल्व नहीं होता। लेकिन वो जो शहद है, हनी, वो अगर तुम प्योर इथेनॉल में डालेंगे तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। क्योंकि हनी जो है वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इथेनॉल भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे पानी सॉल्वेंट जैसा यूज होता है, वैसे इथेनॉल भी एज अ सॉल्वेंट क्या होता है? यूज होता है। तो एक ये यूज होगा कि मेडिसिन में यूज होता है इथेनॉल का। दूसरा यूज होगा एज अ सॉल्वेंट पानी की जगह पे। या उसका यूज टिंचर आयोडीन, मतलब तुमने वो कबीर सिंह वाली मूवी देखी होंगी। उसमें वो क्या है उसका नाम, एक्टर का? जो कोई भी एक्टर एक्टर, हाँ, शाहिद कपूर। तो वो क्या करता है? वो लगने के बाद उसके ऊपर दारू डालता है। दारू मतलब क्या है? वो डिसइंफेक्टेंट जैसा यूज करता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह किल करने का काम करता है इथेनॉल। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है। टिंचर आयोडीन मतलब आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर रहता है, उससे वाउंड हीलिंग में मदद होती है। तो तुम एग्जाम में लिख सकते हैं अल्कोहल कैन बी यूज। अगर पूछा ही है सवाल, राइट डाउन फ्यू यूजेस ऑफ अल्कोहल, तो तुम बोलेंगे इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, लाइक वाटर जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वैसे ही इथेनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। दूसरा यूज, इट इज यूज्ड इन अ मेडिसिन लाइक कफ सिरप। तीसरा यूज, इट इज यूज्ड फॉर वाउंड हीलिंग लाइक टिंचर आयोडीन। ऐसे तुम यूजेस बता सकते हो। या ड्रिंक्स में यूज होता है वो भी बता देंगे। फैक्ट्रीज में बहुत जगह पे इथेनॉल यूज होता है। तुम लोगों ने अभी कोविड के टाइम में देखा होगा, जो या सैनिटाइजर वगैरह रहता है उसमें भी इथेनॉल का यूज हुआ जाता किया जाता है।
तो इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा जानना था। लेकिन अपने को सिलेबस में मतलब 10th के कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर में दो रिएक्शंस दी है। पहली रिएक्शन दी है सर विथ एक्टिव मेटल, विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम। मतलब इथेनॉल की पहली रिएक्शन, वैसे इथेनॉल इतना रिएक्टिव नहीं है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं हो जाता है, लेकिन उसके सामने अगर एक्टिव मेटल जैसे सोडियम आ गया Na, तो वो रिएक्ट हो जाएगा उसके साथ। तो रिएक्शन कैसी होंगी देख लीजिए। C2H5OH, अभी देखेंगे ये O, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, बताता हूं मैं आगे तुमको। और तो तुम लोगों को मिलेगा C2H5ONa प्लस H2 गैस। तुम बोलेंगे सर ये कैसे क्या? देखो रिएक्शन कैसी होती है मैं तुमको बताता हूँ। ये अभी आगे चल के तुमको पता चलेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस रहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव वगैरह चार्ज आ जाता है। Na इस H की जगह पे आ जाता है, और H और एक और H, ऐसा H2 गैस क्या हो जाता है, इवॉल्व। तो इधर दो बनेंगे, इधर भी दो बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ये जब कभी भी इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट होगा, तब तुमको क्या मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम दो कार्बन वाला इथेन और बीच में ऑक्सीजन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोला जाता है, सोडियम इथॉक्साइड। तो ये जो H है, H की जगह पे क्या आ जाता है, Na आ जाता है। दो H चले जाएंगे और H2 बना लेंगे और उसकी जगह पे Na आ जाएगा। ये डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह इतना डिटेल में तुमको नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन तुमको पता होनी चाहिए। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे सर, whenever ethanol react with active metal like sodium, it forms sodium ethoxide and H2 gas get liberated। क्या बोलेंगे, whenever ethanol react with sodium, it forms sodium ethoxide and H2 gas will liberate। ये पहली रिएक्शन तुम्हारी हो गई सर। फिर एक दूसरी रिएक्शन कौन सी है सर, दूसरी रिएक्शन में समझा दो आप लोगों को। दूसरी रिएक्शन है विथ इथेनॉल रिएक्शन विथ concentrated H2SO4, विथ concentrated H2SO4। अब भी समझा के देता हूं मैं, अब भी ठीक करके देता हूं मैं इसको। अभी जो इथेनॉल है, इथेनॉल C2H5OH, जब इसकी रिएक्शन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बोला मैंने, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होंगी 443 केल्विन पे, तब तुमको क्या मिलेगा, इथीन C2H4 एंड H2O का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अभी समझाता हूं मैं तुमको क्या बोलूं। इथेनॉल जो रहता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता, देखो सी, ऐसा रहता होगा सी सी, कितने कार्बन है, एक दो तीन, इसके एक दो तीन कार्बन आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे, और एक इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये OH एज इट इज। तो ये यही है, समझ में आया तुमको, ये यही है इथेनॉल, यही है। और ये जब कॉन्सेंट्रेटेड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा, तब ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। H और OH मतलब क्या है, HOH मतलब पानी निकल जाएगा। अब मुझे बताओ क्या होंगी सर इसकी वैलेंसी, बराबर है, क्या होगी सर इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हो जाएंगे खाली, तो तुमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड, या इसको ऐसा लिख लो, इसको ऐसा लिखो, रुको, इधर H लिखते और इधर OH लिखते। अभी देखो ये निकल जाएगा H2O, ये H और ये OH क्या बन जाएगा, H2O। अब इस भी कार्बन की वैलेंसी खाली है और इस भी कार्बन की वैलेंसी खाली है, दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये क्या बोल जाते, मेरा H चला गया, और ये कार्बन बोलेगा मेरा OH चला गया। तो वो बोलेगा मेरी भी एक वैलेंसी खाली है, ये बोलेगा मेरी भी एक वैलेंसी खाली है। तो वो बोलेंगे चलो
अपन बॉन्ड बना लेंगे एक में के साथ, तो वो एक में के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसको ही तुम क्या बोलते हो, इथीन। क्या बनते बोलते हो, इथीन। मतलब इथेनॉल से क्या बना, इथीन बना, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, चला गया। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने क्या किया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने इसमें से अल्कोहल में से पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अब तुम लोगों को पता होगा, तुम अगर बहुत क्रिकेट वगैरह खेले तो तुम बोलते हैं कि बॉडी क्या हो गई, डिहाइड्रेट होगी। डिहाइड्रेट हो गई मतलब क्या, पानी की लेवल क्या हो गई बॉडी की, कम हो गई। तो इधर भी इसने क्या किया, अल्कोहल में से पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया, मतलब उसको डिहाइड्रेट किया, मतलब उसमें से पानी निकाल दिया। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ऑल्सो एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बस यही इथेनॉल की दो रिएक्शन है तुमको, एक पहली कौन सी, इथेनॉल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ, तो तुम्हारा क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। और दूसरी रिएक्शन कौन सी, इथेनॉल की विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा, इथिन बनेगा। तो यहाँ पे इथेनॉल क्या एक्ट हो रहा है, एज अ, सॉरी H2SO4 क्या एक्ट हो रहा है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस प्रकार मैंने दोनों रिएक्शन तुम्हारी करवा ली। उसके इथेनॉल के यूजेस भी मैंने तुमको बता दिए, तो तुम इथेनॉल के यूजेस भी बता पाओगे अगर एग्जाम में आए तो, या इन दोनों में से एक रिएक्शन भी पूछ सकते हो तो आ जाएंगे आपको सॉल्व करना। तो आप एनसीईआरटी को एक बार देख लीजिए, मैंने जितना पढ़ाया उसमें से एनसीईआरटी में उतना जितना टॉपिक मैं रोज कवर कर रहा हूँ उतना उतना पढ़िए। 10th लेवल के लिए यही सफिशिएंट है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी लाइन में तुमको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में तुम पूछ सकते हो कि सर ये लाइन का मीनिंग क्या है, क्या है, तो मैं तुमको रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में।